के पाटकोरी गांव में पिछले अगर 9.5 साल का तो मेरे पास डाटा मौजूद है, लगभग 7.5 करोड़ रुपए हमने दिए। पता होगा यहाँ पे मनरेगा के नाम में बहुत बड़ा सिस्टम चल रहा था। मनरेगा के नाम से बहुत सारी गड़बड़ियां चल रही थी, वो सारी बंद कराई। तो अब जो सरकार है, हमारा कहने का मकसद ये है कि बहुत सख्त है आपके काम, जो सही काम है। हम इस चीज को नहीं देख रहे कि इस गांव में भाजपा को वोट दी या नहीं दी, हमारे लिए सारे बराबर। कोई सरपंच हमारे साथ है नहीं है, लेकिन गांव के लोगों का अच्छा हो, भला हो, इस चीज को लेकर के आज हम आपके पास में बैठे हैं। और उन सारी चीजों के साथ हमारा जो ये कार्यक्रम है, 11 वर्ष की उपलब्धि, मोदी जी के 11 साल, इन सारी चीजों को लेकर के आगे बढ़ने का, कि हमने इतना कुछ अपने देश में कर लिया। आपने भी देखा भाई, पहले 11 साल पहले, 12 साल में, 2014 से पहले क्या होता था। अभी आपके गांव से कंप्लेंट थी, कुछ राशन के डिपो होल्डर की गड़बड़ कुछ रहती थी, वो भी सुधार हो जाएगा उसका। इसके अलावा कुछ रोड आपका ये बन ही रहा है। आप इधर आ जाओ, खुद इस चीज को भी मॉनिटर करें, ध्यान दें, वो रोड बन रहा है वो सही बन रहा है, नहीं बन रहा, और नहीं बन रहा तो उसकी शिकायत दें, वो काम ठीक होगा। हम क्या है कि भाई वो करा रहा है, फलाना करा रहा है, और हम बैठ के देखते रहते हैं, बाद में कहते हैं जी अच्छा नहीं बना। जब मौके पे कोई चीज बन रही होती है तो हम गांव के लोग तो जाके कुछ कहते नहीं, बाद में जब वो बन जाता है और वो खराब होता है फिर कहते हैं भी सरकार खराब है। तो गांव वालों की भी जिम्मेवारी बनती है इन सारी चीजों को ध्यान दे, और इन ऐसी चीजों पे जो गांव में गलत हो रही है उस पर रोक लगाने के लिए भी अपनी तरफ से, कहीं कोई कंप्लेंट होती है, कुछ और होती है। आपको ये सालों में हमने जो काम करा है, उन सबका डाटा, उन सबका एक एक कागज पत्र सब हमारे पास है। आपके हमारी सरकार ने दिया। अब 7.5 करोड़ में यहाँ पे क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ, वो देखने के लिए हम, और इतना पैसा देने के बाद भी अगर हमें खड्डे में से आना पड़े और नाली कीचड़ देखनी पड़े, तो फिर हमें कुछ दाल में काला नजर भी आता है कि काम हुए। इतना पैसा देने के बाद भी अगर काम नहीं हुए, बिजली, पानी और ये सारी चीजें तो हमने आपके लिए हर तरीके से कोशिश करी है। तो इस चीज के लिए भी हम यहाँ पे आए कि हमारे को आते ये चीज दिखाई दे रही है। पाटकोरी गांव में पधारे हमारे जिलाध्यक्ष जी और मंडल जी, रमेश जी, हमारे वाइस चेयरमैन जी, शेखर जी, हमारे जाकिर पूर्व सरपंच जी, विश्राम जी, और सभी साहब आप बैठे हैं सामने। आज आपके गांव में क्यों आए हूँ भाई? आपने भी सोचा होगा कि उसने फोन करके बुला लिया, कोई आ रहा है, जिलाध्यक्ष भी आ रहे हैं, तो आपका ही गांव क्यों चुना? गांव तो बहुत सारे थे, 445 गांव है जिले में, तो हमने पाटकोरी गांव ही क्यों चुना? पाटकोरी गांव इसलिए चुना कि शेखर हमारा पार्टी का कार्यकर्ता है, इसलिए नहीं। हमने पाटकोरी गांव में जो एक विचार को लेकर के हम चल रहे हैं कि पिछले 11, कोई बात नहीं, अब जो भी है, जैसे भी है, जिस तरीके से भी है, मुख्य उद्देश्य तो हमारा यही है। इसके साथ साथ पार्टी, मोदी जी के जो 11 साल हुए हैं, उनकी उपलब्धियां, आपके गाँव में इतना पैसा दिया, कितनी नौकरी दी, कितने बीपीएल कार्ड हैं, कितने राशन कार्ड बनाए गए, कितने विधवा पेंशन आ रही हैं, वो सारी चीज़ें हमने इलेक्शन के समय भी आपको दिखाई दी। आपके वहाँ पे सभा भी हुई थी, एक बड़ी अच्छी सी सभा भी थी, और सब लोगों ने कहा भी था कि भाई हम पार्टी के साथ हैं। चलो, अब जो दौर था वो बीत गया, इलेक्शन ख़त्म हो गए और सरकार भाजपा की फिर से बन गई। बहुत से लोगों को तो यकीन ही नहीं था, लेकिन अब आज हम जो यहाँ पे आए हैं वो आपको इस चीज़ का भी एहसास दिलाने आए हैं कि अगर आपके गांव में, आपके क्या किसी भी गांव में, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, कहीं कोई कमी अब भी बच गई है या रह गई है, उन सारी चीज़ों को फिर से एक बार मिल करके गांव वालों के साथ इन चीज़ों को उठाना हम शुरू करें। अभी आपके कितना परिवर्तन, गिनवाने लगूंगा तो शायद आधा पौना घंटा भी थोड़ा पड़ जाए, और इतनी चीजें हैं कि शायद मुझे भी पूरी याद ना हो। हरियाणा सरकार की भी लगभग 123 स्कीम ऐसी चल रही हैं जो गरीब कल्याण के लिए चल रही है। कितने लोगों को उनका लाभ मिल पा रहा है, कितने लोगों का उनका जानकारी है, ये
एक बड़ा मुद्दा होता है। हम अपनी गांव की आपस में पार्टीबाजी में फंस के या कुछ और करके उन सारी चीजों के लाभ से भी वंचित रह जाते हैं। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति हैं हमारे जिलाध्यक्ष जी के रूप में, जो पूरे जिले को सारे के सारे गांवों में जहां भी कहीं कोई परेशानी है, धीरे 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 उनको हम दूर करने में लग रहे। भाई ये तो आपने, ठीक है, हमें कोई एमएलए नहीं दिया, सरकार का, पार्टी का 3 सीटों से कोई एमएलए नहीं, लेकिन अब जो एमएलए कांग्रेस पार्टी के भी हैं और वो कुछ करते नहीं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जिला अध्यक्ष जी पर्सनली सब गांवों में हर कंप्लेंट को अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका निवारण हो और कहीं पे भी कोई दिक्कत ना रहे। और सीधा सीधा मकसद है, इस बार तो गलती होगी, ये चीज तो शायद अब आपको भी एहसास हो गया होगा कि भाजपा को वोट ना दे करके कहीं ना कहीं हम गलती कर बैठे। फिर भी आने वाले टाइम में मेवात के लिए, अपने पूरे जिले के लिए, अपने आसपास के गांवों के लिए बहुत सारी चीजें ऑन पाइपलाइन में है और बहुत जल्दी आप इन अगले 2-3-5 सालों में मेवात को जो यहाँ था वो वहां होता हुआ नजर आता, आपको दिखाई दे जाएगा। तो जमीनों के रेट आपके बढ़ गए, यहाँ पे सुविधा आपको मिलनी शुरू हो गई है। धीरे धीरे एक जो समस्या थी रोड की, तो ये रोड भी सारा क्लियर हो गया। बरसात खत्म होने के बाद ये रोड भी डबल चालू हो जाएगा। सारी चीजें, इसमें एक फॉर्मेलिटी बच रही थी, जमीन की 300 एकड़ जमीन देनी थी, वो दे दी, वो काम भी पूरा हो गया। जब ये बरसात खत्म हो जाएंगी सितंबर से या अक्टूबर से, आप इस रोड का काम होते हुए देख लोगे। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए, गांवों में लोगों को और आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लगातार करती आ रही है। और आप तो हमारे पड़ोसी हो भाई, सामने रहता हूं मैं तो आपके। वैसे भी कहीं कोई दिक्कत है, कुछ हो रहा है, अगर आपको लगता है कि वहां पे लिख के दे जाया करो भैया। तो हर चीज को आपकी परेशानी का हल कराने के लिए बैठे हैं। और मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप पूरे नूह जिले के तीनों विधानसभा के लोग वाकई में भाग्यशाली हैं, जो हमारे सुरेंद्र सिंह जैसे हमारे को जिलाध्यक्ष मिले। ये भाग्य हमारा है कि इतने अच्छे व्यक्ति इस सीट पे सुसज्जित हुए हैं और इनके सुसज्जित होने से धीरे धीरे समस्याओं को जल्दी से निपटान की ओर हमने काम भी शुरू कर दिया। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि कहीं कोई आपको परेशानी भी होती होगी तो आप अपनी परेशानी को अपना लिख के दीजिए और उसका काम का हल भी होगा। और आज आपके बीच में जो बैठे हैं, तो इन चीजों को, ये पंपलेट भी हैं, आप इसको पढ़िए, सरकार ने कितने काम करे हैं आपको समझ भी आएगा। और आप सब इसमें सहयोगी हैं। आपके सहयोग से आपने जो बटन दबाया, चाहे थोड़ा दिया चाहे ज्यादा दिया, आपने मोदी जी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, तो इतनी सारी चीजें जब तो हुई। तो ये तो आपका भी धन्यवाद है। और आप भी आगे बढ़े, तरक्की हो गांव की, ऐसे सुझाव भी दीजिए।